मईशत हमारी गुज़श्ता साल में बहुत बेहतरीन रही है, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब आज फरमा रहे थे, तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई है कि हम सूबों से कह रहे हों कि कुछ ना कुछ अपने हिस्से से कट करके जो है वो वफाक को दे सर। देखिए जी, पहले आपने कहा कि खुद इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारी तरक्की की शरह 3.7% है। तो देखिए, जो हमने हिसाब बहुत देर पहले 2011 में या 2010 में शायद उससे भी पहले लगाया था कि जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो आपका यूथ बल्ज है, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके हवाले से आपकी ग्रोथ कम से कम 7% होनी चाहिए। तो 3.7 तो कुछ भी नहीं है। तो क्वाइट फ्रैंकली 3.7 पे विक्ट्री डिक्लेयर करना कोई अच्छी बात नहीं है। सही। कोई इकोनॉमी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। एक और चीज देख लें, आपकी इन्वेस्टमेंट शायद 12 या 13% है, वो भी बढ़ा चढ़ा के। अगर उसको ठीक तरह देखा जाए तो आपकी पीएसटीपी निकालें, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि पॉलिटिकल फंड है, तो आप देखिए आपकी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट तो 8 या 9% है। तो 8 या 9% तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो क्वाइट फ्रैंकली ये मुसीबत है। तीसरी तरफ अगर आप देखें, आपके रिजर्व्स अभी भी 17 बिलियन हैं, उसमें से बहुत सारे तो आपने कर्जे लिए हुए हैं। तो कर्जे लेके कोई दौलत नहीं बनाता। अगर मैं कर्जा लेके आपको दौलत दिखाऊं तो आप मुझे कहेंगी बड़े बेवकूफ आदमी हम। तो हमें अपनी दौलत खुद बनानी है, अपनी बचत से बनानी है। चौथी चीज, आपके जो बाकी जो भी आपके टारगेट तो गलत बात है, जो आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है, करंट अकाउंट देख लें, रिमिटेंस आ रही है, यस रिमिटेंस आ रही है, हम रिमिटेंस के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी नहीं है, एक्सपोर्ट्स बल्कि गिर गई हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, दोबारा 11 पे आ गई है, अब उससे ऊपर जा रही है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन सी इकोनॉमी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी फरमाया है कि हमें कर्जे की रकम के आदादो शुमार दिखाने के बजाय खुद से अपनी रकम जो है वो जनरेट करना होगी। सर इसके लिए नेक्स्ट जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने की बार बार बात की जाती है। ताजिर टैक्स स्कीम भी सुनने में आ रहा है कि लाई जा रही है। तो सर पहली स्कीम जो इस तरह से आई थी वो तो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, नाकाम हो गई थी। आपको लगता है कि इस बार हमारा जो दुकानदार तबका है वो रजिस्टर्ड करा रहा होगा? क्योंकि उनका गिला शिकवा तो ये है कि असल में जिन लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए है उनको तो छूट दे दी जाती है। तो जी बड़ी देर से इसके खिलाफ लिख रहा हूँ, टीवी पे भी बोल रहा हूँ। ये हमें टैक्स नेट, टैक्स ब्रॉड बेस, ये बातें छोड़ देनी चाहिए। हमारा मसला टैक्स नहीं है, हमारे पास बहुत टैक्स है। और ये फैंटास्टिक जो टारगेट्स रखते हैं, जैसे अब 15 ट्रिलियन का है, ये कलेक्ट हो नहीं सकता। हम अपने आप को फेलियर के लिए सेटअप करते हैं। वी रियली हैव टू बिगिन टू रीथिंक आवर टैक्स पॉलिसी। दुनिया में टैक्सेस गिर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। हमारे पास टैक्सेस बहुत है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताइए, कितनी देर से बात हो रही है, एक टर्म है राइट साइजिंग द गवर्नमेंट। वो कमेटी आफ्टर कमेटी आफ्टर कमेटी बन रही है। जब से मैं बच्चा था कमेटी बन रही है राइट साइजिंग द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट राइट साइज होती नहीं है, गवर्नमेंट बढ़ी जाती है। कितने इदारे मैं रोज लिखता हूँ, कितने इदारे फालतू बने हुए जिनकी जरूरत कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल इवैक्यू प्रॉपर्टी बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल ईओबीआई, हर इदारा फालतू किस्म का बना हुआ है। मिनिस्ट्री आपकी 70 मिनिस्ट्री भाई क्या कर रही हैं, क्यों बैठी हुई है? एजुकेशन की 10-10 मिनिस्ट्री है, एक चीज सी, ये क्या हो रहा है? We really need to cut down our government, make it lean, mean machine। और फिर ये भी है कि बाबुओं का जो कंट्रोल है, कि जो हर चीज में घुसे हुए हैं, कि हमसे पूछो, हम करेंगे। हमसे पूछो गेम नहीं होती, हमसे पूछो क्रिकेट नहीं खेल सकते। अंपायर का काम होता है रूल बना के पीछे हट जाए। ये पीछे हटे तो बात बनेगी, हमसे पूछो इकोनॉमी नहीं चलती। वेरी ट्रू सर, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। सर बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि ये गुफ्तगू भी जो आप फरमा रहे हैं, हालांकि आप फैक्ट्स सामने रख रहे हैं, लेकिन हम आवाम के लिए ये फैक्ट्स जो हैं ये बड़े परेशान कौन हैं। लेकिन सर एक और चीज़ जो बड़ी परेशान कौन है वो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है। ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, सर कहा यह जा रहा था कि अगर ये रुक जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन सर ज़ाहिर है अगर ये रुक भी जाए तो इसके असरात तो बहुत दूर रस है ना। यानी हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बोझ के साथ आपको लगता है कि महंगाई की जो शरह है उसको 11.5% तक रखना मुमकिन होगा? जैसे आपने टैक्स नेट की बात की है, तो क्यों हम इस तरह के अहदाफ सेट कर लेते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता कि अचीव किए जा सके? डॉक्टर साहब देखिए जी, अहदाफ सेट कौन करता है? आप मुझे बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लानिंग में कोई इकोनॉमिस्ट हैं? सारे सिविल सर्विस बाबू बैठे हुए हैं। तो अहदाफ सेट करना एक चुटकी बजा के ऊपर लगा देना फिगर, वो तो एक हमारी पुरानी आदत है।
सोच के अहदाफ सेट करना वो और बात है, वो हम करते नहीं है। हम्म, बाकी ये कहना कि मशरक़ के वस्ता से हमें कोई फर्क पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए फर्क उस बंदे को पड़ता है, हमेशा कहता हूँ, अगर आप पार्टी पे गए हैं तो आपको हैंगओवर होगा, अगर आप पार्टी पे नहीं गए तो आपको क्या फर्क पड़ना है। ये हमारे मईशत वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी रहेगी। एक मईशत जो बीमार नहीं है, लेकिन सर जो उठ I'm नहीं really सकता, sorry, I'm really sorry, लेकिन देखिए बताइए। ये पेट्रोल की, डीजल की जो प्राइसेस बढ़े हैं, ये तो हम जैसे आवाम जो है वो भुगत रहे हैं ना। आप कह रहे फ़र्क नहीं पड़ा, सर हमारी ज़िंदगी पर तो बहुत फ़र्क आया है इससे, क्योंकि हम जब और भी अगर आप पूछते हैं कि देखें, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, उससे सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो हमें तो सर जवाब दिया जाता है कि जंग की वजह से है, और सर आप फरमा रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए बहुत सारे मेरे भाइयों ने इस पे लिखा हुआ है, और ट्विटर पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है, कि इंडिया में कीमत 5% बढ़ी है, हमारी कोई पता नहीं 100% बढ़ी है, जी 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 जी। बांग्लादेश में कोई 5 रुपए बढ़ी है। देखिए दुनिया में कीमतें बढ़ी नहीं, पाकिस्तान में बढ़ी है बिकॉज आपने लेवी दबा के लगाई है, आपने मौका यूज किया है लेवी लगाने का। ठीक है, तो भाई कहना है कि हमने कोई मशरक़ वस्ता नहीं किया, मशरक़ वस्ता नहीं किया, आपने लेवी लगाई है, और लेवी लगाना ठीक है, माना आप हुकूमत है, लगा लें। आपने हमारे पेट काट के पैसे निकालने, जरूर निकाल लें, बट पॉइंट ये रैशनल पॉलिसी नहीं है, और ठीक इस पे है। मशरक़ वस्ता को कोई कसूर नहीं है।